वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR अहम सिक्योरिटी मामलात पर बात करेंगे। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक DGISPR मीडिया को मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। DGISPR मीडिया को ब्रीफिंग के बाद सहाफ़ियों के सवालात का जवाब भी देंगे। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत दिफा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी किया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट की शेक 8A के तहत मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती से मुतालिक वजीर आजम की समरी मंजूर की थी। वजारत दिफा के नोटिफिकेशन में कहा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस तैनात किया गया है। सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 5 साल रहेंगे। इससे कबल सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की समरी पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दी थी। एयर चीफ की तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर मुबारकबाद दी और कहा कि ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़िज़ाई ने मार्का हक में दुश्मन पर धाक बिठाई। मुल्क की दिफाई तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर में मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म दे दिया। मिर्जा शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवाया जा चुका है। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। अडियाला जेल की हिफाजत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इसके पूरे नवाही इलाके को फौरी तौर पर रेड जोन बना दिया गया। अडियाला जेल के नवाही इलाकों को रेड जोन करार देने के लिए खुद हुदूद का हतमी तयन आज कर लिया जाएगा। इस रेड जोन के अंदर दाखिली रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के माहिर अमले को बड़ी तादाद में मुतय्यन किया जाएगा। अडियाला जेल जहां रखे गए कैदियों की तादाद 7,500 से जायद है। तहरीक इंसाफ के बानी ही वाहिद कैदी नहीं जिसकी सलामती के बारे में गैर मामूली एहतियात से काम लिया जाता है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश का सोचा भी तो रियासत की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। वफाकी हुकूमत ने जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर समंदर पार पाकिस्तानीज चौधरी सालेक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला किया गया। दौरान इजलास प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ मुसाफिरों को बनाने की और सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात का फैसला किया गया। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गैर कानूनी और इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। AI बेस्ड प्रोजेक्ट के ज़रिए पहले से ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। उन्होंने रिपोर्ट शुदा अफराद से कहा कि पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा ना मिलने को यकीनी बनाया जाए। यकसा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नेशनल पुलिस ब्यूरो से जारी किया जाएगा। जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। ग्रीन पासपोर्ट की
درجہ بندی بہتر بنانے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ ضلع مانسہرہ پولیس نے غیر ملکی افغان مہاجرین کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن جاری کر دی۔ پولیس کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری 11 دسمبر تک خود پاکستان چھوڑ دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے غیر قانونی مقیم افراد کو رہائش فراہم کرنے والے شہری بھی کارروائی کی زد میں آئیں گے۔ ایسے مکان مالکان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے جو غیر رجسٹرڈ یا غیر قانونی افغان باشندوں کو کرائے پر جگہ فراہم کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پہلے سے جاری کریک ڈاؤن کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا جائے گا اور ضلعی پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے جلد ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت کا مقصد صرف اپنے حلقوں تک محدود نہیں بلکہ ہر علاقے میں شہری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹنڈو جام اور حیدرآباد میں بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور حیدر چوک، لطیف آباد اور گاڑی کھاتا تک بسیں چلائی جائیں گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہر بڑی سڑک پر بسیں چلائی جائیں گی تاکہ شہریوں کو نقل و حمل میں آسانی ہو، اور حکومت ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ای چالان اور سخت قوانین لا رہی ہے۔ ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ہر حادثے کی کیس با کیس اسٹڈی کی جائے گی اور بائک سوار اور بڑی گاڑیوں کے درمیان الزامات لگانے کی ذہنیت سے نکلنا ہوگا۔ سب کو مل کر شہروں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس ماہ یا اگلے ماہ ٹیکسی سروس بھی شروع کی جائے گی تاکہ شہریوں کے لیے مزید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ شرجیل انعام میمن نے زور دیا کہ حکومت شہریوں کے لیے مواقع پیدا کرنے اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی کے علاقے اختر کالونی کشمیر کالونی کی حدود میں مسائل کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ مین کورنگی روڈ سروس روڈ پر ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا، سوزوکی سٹینڈ اور رکشہ سٹینڈز نے غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے جس کے باعث روڈ کا برا حال ہے، شہریوں کا جینا محال۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں UC6 اختر کالونی کشمیر کالونی کا علاقہ ہے۔ یہ بیسک چنیسر ٹاؤن کی UC6 کا علاقہ ہے جہاں پر جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کی وہ بھرمار ہے۔ جگہ جگہ کچرا کنیاں یہاں پر قائم کی گئی ہیں۔ علاقے میں مختلف گلیوں کے اندر کھدائیاں کی گئی ہیں جس میں ترقیاتی کاموں کے نام پر جو ہے وہ 15 دن سے روڈ جو ہے اور گلیاں جو ہے وہ کھود دی گئی ہیں۔ تاہم سروس روڈ کی اگر بات کی جائے، اس پہ مین کورنگی روڈ کا یہ سروس روڈ ہے، 102 فٹ کا یہ کاغذات میں سروس روڈ ہے جو سکڑ کر تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے ڈمپر، ٹینکر مافیا، اس کے ساتھ ساتھ سوزوکی اور جو رکشہ اور اس کے بس سٹینڈز بن چکے ہیں یہاں پر، ان کے غیر قانونی سٹینڈز کی وجہ سے یہ سکڑ کر جو ہے وہ 20 سے 22 فٹ کا روڈ یہ رہ گیا ہے۔ تاہم یہاں پر بلدیاتی، اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے بلدیاتی مسائل کی تو گلیوں میں مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا کہ گٹروں کے ڈھکن جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں، مین ہول کھلے ہوئے ہیں۔ بلدیاتی مسائل جو ہیں وہ یہاں پر جو علاقہ مکین ہے وہ اذیت کا شکار۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ مختلف لوگوں کے بائک ٹکرانے سے یا گاڑی ٹکرانے سے یا گاڑی کے گزرنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ کمشنر کراچی نے بھی اعلانات کیے، میئر کراچی نے بھی اعلانات کیے کہ تجاوزات کے خلاف وہ بھرپور ایکشن کریں گے۔ تاہم اختر کالونی اور کشمیر کالونی کا علاقہ اور اس مین کورنگی روڈ سروس روڈ پر جو ہے وہ ہمیں یہ اعلانات صرف اعلانات تک ہی محدود دکھائی دے ہیں، تاہم عملی طور پر یہاں پر کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ جی متحدہ کے امدادی اشیاء پر مشتمل 6 کنٹینرز طورخم اور جمرود ٹرمینل پہنچ گئے۔ افغان حکام کی اجازت کے بعد امدادی کنٹینرز کی کلیئرنس شروع ہو گئی۔ کسٹم ذرائع کے مطابق طورخم ٹرمینل پر 2 اور جمرود ٹرمینل پر 4 امدادی کنٹینرز میں ادویات اور طبی آلات ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان میں امداد پہنچانے کی اجازت دی۔ وزارت خارجہ سے مشاورت کے بعد یہ اقدام پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ 50 روز سے تجارتی گزرگاہیں بند ہونے کے نتیجے میں افغانستان میں غذائی اشیاء اور ادویات کی قلت کے باعث اٹھایا گیا ہے تاکہ افغان عوام کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ وزارت تجارت نے DG افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ممبر کسٹمز آپریشن FBR کو خط لکھا جس میں بتایا گیا کہ امدادی اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دینے کا فیصلہ وزارت خارجہ کی سفارش پر کیا گیا۔ خطے کی امن کے لیے خط کے مطابق وزارت خارجہ کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے کنٹینرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی جائے گی۔
कराची में CIA की अहम कार्रवाई, गुलशन मेमार के इलाके से भत्ता खोरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP SIU मोहम्मद इमरान के मुताबिक मुलजिम खवातीन के अकाउंट्स हैक करके हरासा और भत्ता तलब करता था। मुलजिम थाना गुलशन मेमार में भत्ते के मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम ने खातून से 10 लाख भत्ते की रकम का मुतालबा किया था। भत्ते में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त उसामा के नाम से हुई। SSP SIU का कहना है गिरफ्तार मुलजिम का साबका मुजरमाना रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। हिली के महाज पर बहादुरी के अजीम दास्तान रकम करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के यौम शहादत पर दिन का आगाज मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर मोहम्मद अकरम की बेमिसाल जुर्रत, दलेरी और बेबाकी का एतराफ हिंदुस्तानी कमांडर इन चीफ ने भी किया। जेहलम में मेजर अकरम शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब भी मुनक्किद हुई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में स्मगल्ड सिगरेट, चालिया, डकैतियों में मुलविस 2 अफगानियों समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इश्तिहारी समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि तेज रफ्तार ट्रेलर एक जिंदगी के निकल गया। देखते हैं राना कैसर की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स और कस्टम इन्फोर्समेंट ने जोड़िया बाजार में कार्रवाई करते हुए स्मगल शुदा छालिया और सिगरेट से भरे 3 मजदा ट्रक बरामद किए। स्मगल शुदा माल दुकानों और गोदामों में छुपाया गया था। दूसरी कार्रवाई गुलशन मेमार अशरफ गोट में की गई, जहां से डकैती, मंशियात फरोशी में मुलव्वस 2 अफगानी अब्बास, नूर मोहम्मद उर्फ शीना समेत इज्जत अमीर और अमदाद अली को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से असलहा, मंशियात और छीने गए 57 अदद मोबाइल फोन, लैपटॉप और CCTV कैमरे व नकदी बरामद हुई। इश्तिहारी व मफरूर मुलजमान अब कहीं नहीं छुप सकेंगे। रात गए पुलिस ने पीडी की हदूद अल जिक्रिया होटल से आई पोर्टल की मदद से एक इश्तिहारी मुलजम मीर मोहम्मद दाऊद को गिरफ्तार किया, जो थाना न्यू टाउन के मुकदमे का मफरूर था। दूसरी कार्रवाई में थाना फ्रेर ने डिफेंस, क्लिफ्टन, दरख्शां और फिरोजाबाद के इलाकों में वारदातें करने वाले 3 मुलजमान आतिफ, अब्दुल्ला और मनीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल लिफ्टर बताए जाते हैं। करीमाबाद फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने फूड राइडर मोटरसाइकिल सवार शबीर को मौत की नींद सुला दिया। कैमरा टीम के साथ राना कैसर, NTN न्यूज, कराची। खबर देंगे कराची से लापता 16 शहरियों के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने लापता 7 अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच को पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि लापता शहरी सिराज, मोहम्मद इसहाक, फहद, जुबैर, हैदर, अदनान समेत दीगर का सुराग लगा लिया गया है। सिराज, इसहाक, फहद और जुबैर समेत दीगर शहरी पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस ने गुमशुदा 6 शहरियों को मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया है। थाना सच्चल के इलाके से लापता सैयद मोहम्मद अली घर वापस आ गया है। अदालत ने 7 अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी हैं। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि घर वापस आने वाला सैयद मोहम्मद अली 2 माह लापता रहा। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, पुलिस और दीगर से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार, लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 415, सियालकोट 373, मुल्तान 328 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में फिजाई आलूदगी उरूज पर, पेशावर में AQI 410 को छू गया। शदीद स्मॉग से शहरियों की आंखों और सांस की मुश्किलात का सामना, माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत कर दी। लाहौर में गुले दाऊदी नुमाइश 2025 का आगाज हो गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 200 इकसाम के गुले दाऊदी रखे गए। मैरीगोल्ड फूल भी नुमाइश का हिस्सा हैं। नुमाइश गाह में सब्ज हिलाली परचम को रोशनियों से जगमगा दिया गया। नुमाइश में स्नो कॉर्नर सर्द मौसम की मंजर कशी कर रहा है। नुमाइश में आने वालों का खूबसूरत धुनों से इस्तकबाल किया गया। सर्द शाम में जेलानी पार्क आने वालों ने नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गुले दाऊदी नुमाइश के इंतजामात काबिल तहसीन है। शहरी नुमाइश देखने जरूर जेलानी पार्क आएं। हुकूमत शहरियों को तफरीह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सीनियर सूबाई वजीर ने आला कारकर्दगी पर अफसरों को शील्ड और इनामात से नवाजा। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, राना सिकंदर, काजिम अली पीरजादा भी शरीक हुए। चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मींगल भी शरीक हुए।
DGPHA नाहिद गुल बलोच भी तकरीब में मौजूद रहीं। MDPHA राजा मंसूर अहमद ने ब्रीफिंग दी। इसराइल जारियत से बाज न आया। सहूनी फौज ने गजा लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 7 अफराद शहीद, 4 इमारतें तबाह कर दी। इसराइली फौज ने रफा समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन करते हुए आबादी को निशाना बनाया। एक रोज में 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फौज ने रफा पर हमलों के दौरान हमास के कमांडर को भी मारने का दावा किया। इसराइली वज़ीर दिफा ने हठधर्मी से बयान दिया, गजा में पूरी ताकत के साथ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उधर लबनान में इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां हैं। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों ने बमबारी करके 4 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। इसराइली फौज ने हमलों में हिजबुल्लाह के असलहा गोदामों को निशाना बनाने का दावा किया। खबर शामिल करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयों को बुनियादी तौर पर गलत करार दे दिया। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में ऑपरेशन हमास के खात्मे के लिए शुरू किया गया है, लेकिन गजा को तबाह कर दिया गया। उनका कहना था कि गजा में शहरियों को मारा गया। गजा में की जाने वाली फौजी कार्रवाई में आम शहरियों की हलाकतों और तबाही को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा में इन कार्रवाइयों से साफ जाहिर होता है कि इसराइली फौजी कार्रवाई के तरीक़ेकार में खराबी है और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं और यकीन किया जा सकता है कि इसराइली फौज ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। FBI ने 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन में कैपिटल पर हमले से एक रात पहले बम नस्ब करने का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा, 30 साल के मुलजिम का नाम ब्रायन कोल जूनियर है और वो वुडब्रिज वर्जीनिया में वालिदैन के साथ रहता है। हुकाम ने 5 जनवरी को मुलजिम के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और रिपब्लिकन हेडक्वार्टर्स की इमारत के बाहर बम नस्ब करने की वीडियो जारी की थी। निशानदही पर $5 लाख इनाम का ऐलान कर रखा है। हुकाम ने दोनों बम नकारा बना दिए। हुकाम ने गिरफ्तारी को 6 जनवरी के हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग ने भारत में अपनी मकबूलियत का नया सबूत देते हुए 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में जगह बना ली। गूगल ने 2025 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त भी जारी कर दी। फहरिस्त में एक दिलचस्प इजाफा पाकिस्तान की T20 लीग PSL भी शामिल है। भारतीय सारिफीन ने मकबूल आलमी इवेंट्स के साथ साथ PSL को भी बड़ी तादाद में गूगल पर सर्च किया। गूगल की जारी करदा फहरिस्त में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में इंडियन प्रीमियर लीग पहले, एशिया कप दूसरे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी तीसरे, प्रो कबड्डी लीग चौथे और विमेंस वर्ल्ड कप 5वें नंबर पर रहा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप छठे, पाकिस्तान सुपर लीग 7वें और विमेंडल 8वें, नेशनल लीग 9वें जबकि मेजर लीग क्रिकेट 10वें नंबर पर रही। के मुख्तलिफ शहरों में रवां साल के आखिरी सुपर मून का दिलकश नज़ारा। शहरियों ने लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में साल के आखिरी सुपर मून को बराह रास्त देखा। जब चांद बेज़वी मदार में ज़मीन के सबसे करीब हो तो सुपर मून होता है। सुपर मून के लिए चांद का मुकम्मल तौर पर रोशन होना ज़रूरी है। सुपर मून कुर्बत की वजह से आम दिनों के चांद के मुकाबले में बड़ा और ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। रवां साल के आखिरी सुपर मून का नज़ारा करते शहरियों को चांद मामूल से 15% ज़्यादा रोशन नजर आया। स्पार्को के मुताबिक इस वक्त चांद का जमीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर है। जमीन के करीब होने की वजह से चांद आम दिनों के मुकाबले में 7.9% बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई दिया। पाकिस्तान में सुपर मून सुबह 4:15 पर मुकम्मल उरूज पर था। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मारूफ अदाकार एहसन खान को इंडस्ट्री और कम्युनिटी के लिए खिदमात के एतराफ में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की जानिब से खुसूसी शील्ड पेश की गई। अवार्ड की ये तकरीब बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में मुनाकिद हुई, जहां मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन और नुसरत गनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने एहसन खान की फ़नी खिदमात, समाजी किरदार और कम्युनिटी के लिए मुसलसल मेहनत को सराहा। मुकर्रीन का कहना था कि ये एजाज़ एहसन खान की तवील जिद्दोजहद, मेहनत और आज़म का एतराफ़ है, जबकि इस तरह के एजाज़ात न सिर्फ फ़नकारों को हौसला अफजाई करते हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं। अवार्ड वसूल करते हुए एहसन खान ने कहा वो शोबिज इंडस्ट्री और समाजी खिदमत के काम को मजीद जज्बे के साथ जारी रखेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिट्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सेहतमंद ज़मीन की अहमियत को उजागर करना और ज़मीनी वसाइल को पायदार तरीकों से इस्तेमाल करने पर तवज्जो मरकूज करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कीमियाई खादों के लगातार और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में तबीयी तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं। हमारी 95% ग़िज़ा मिट्टी से ही हासिल होती है।
ज़मीन पर बेजा केमिकल स्प्रे से पैदावार तो बढ़ाई जा रही है, ताहम इसमें ग़िज़ाइयत का अंसर कम होता जा रहा है। मिट्टी ख़राब होने से सब ज़मीन बंजर हो जाती है और पैदावार पर असर पड़ेगा। गटर का पानी भी ज़मीन को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं और हम सबको मिलकर अपने माहौल और मिट्टी की हिफाजत के लिए काम करना हो। बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।